अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऐसी कोई दस्तावेज पेश नहीं की जाएगी जिससे मेरे कानूनी हुकूक मुतासर हो। खराब रवैया अख्तियार करने वाले ये उम्मीद ना रखें कि उनके खिलाफ अदालत नहीं जाऊंगा। हुसैन नवाज की पनामा JIT में 6 घंटे तफ्तीश के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, JIT ने दोबारा बुलाया तो जरूर आऊंगा। मुझ पर, मेरे वालिद या मेरे बहन भाई पर कोई गलत चीज साबित नहीं हो सकेगी। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। JIT के रूबरू हुसैन नवाज की तबीयत खराब हुई, ना ही कोई एम्बुलेंस आई। खामखा अफरा तफरी फैलाई गई। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दानियाल अजीज कहते हैं मुखालिफिन ने पनामा को सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया। JIT के रुकन बिलाल रसूल बताएं ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ा। नियाजी सर्विसेज लिमिटेड की तफसीलात दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। मनी ट्रेल मियां बीवी के दरमियान बराह रास्त क्यों नहीं हुई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। PTI को फॉरेन फंडिंग का जायजा लेने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांग लिया गया। इमरान खान का असल चेहरा अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। इमरान खान खुद भी नाअहल होंगे और उनकी पार्टी भी। हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। तलाल चौधरी बोले, दूसरों की तलाशी का मुतालिबा करने वाले खुद भाग गए। मुखालिफिन को शेर की सूरत में भी पैगाम दे डाला। सियासत नहीं है खेल, ना तेरे पास है मनी ट्रेल, ना है टैक्स की डिटेल, कप्तान अब जाएगा जेल। तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग से मुतालिक फिर जवाब जमा कराने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई हुक्म इम्तना नहीं है तो समाअत किस तरह मुलतवी कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ ने दानियाल अजीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। हाई टेंशन लाइन और जाम शोरो लाइन की ट्रिपिंग से कराची समेत सिंध के 13 अजला में बिजली गायब। सहार और इफ्तार में भी बिजली की घंटों आंख मचोली। कराची, हैदराबाद और बदीन समेत कई शहरों में अवाम सरापा एहतजाज। मरतूब मौसम की वजह से हाई टेंशन लाइन फिर ट्रिप हो सकती है कि इलेक्ट्रिक ने पसीने से शराबूर अवाम को एक और बुरी खबर सुना दी। सिंध हाई कोर्ट ने नापरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जुमे को यौम से हम मनाने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने एलानिया लोड शेडिंग की तहरीरी तफसीलात तलब कर ली। शेड्यूल पर अमल दरामद न होने पर पकड़ होगी। बिजली तकसीमकार कंपनीज को वार्निंग। कर्जों का गैर जानिबदार ऑडिट कराया जाए। वजीर आजम का काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में हुक्म। वजारत पानी और बिजली को तलब और रसद के दुरुस्त आदाद और शुमार तैयार करने और अहम फैसलों में सूबों को भी एतमाद में लेने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं विफाक ने बिजली की फराहमी के वादे नहीं निभाए। ग्रिड स्टेशन पर हमले नहीं चाहते लेकिन लोगों को रोक नहीं सकते। बिहारी रोड मुल्तान में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। वक्फे से धमाकों से इलाका गूंज उठा। 16 फायर टैंकर्स आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ। एयरपोर्ट हुकाम से क्रैश टेंडर्स भी तलब। अतराफ की दुकानें और घर खाली करा लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान की अपीलें सुनने से माजरत कर ली। तीनों जजेस ने मिलिट्री कोर्ट केस में फौजी अदालतों को आइन से मुतसादिम करार दिया था। अब हम ये केस नहीं सुनना चाहते। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। अपील
चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के केस की पैरवी के लिए अटॉर्नी जनरल की सरबराही में वक्त आलमी अदालत इंसाफ जाएगा। हुकूमत ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी को यकीन दहानी करा दी। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं कानूनी टीम आलमी अदालत के सदर से मुलाकात में एडहॉक जज की तकर्री की दरख्वास्त भी करेगी। मुस्लिम ममालिक के अस्करी इतिहाद से मुतालिक कोई हुकूमती जवाब नहीं आया। सऊदी हुकाम का कहना है कि इत्तेहाद दाइश और अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों को रोकेगा। फरतुल्लाह बाबर का सानेट में खिताब। चेयरमैन सानेट ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीर खारिजा सरताज अजीज को कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली में बजट तकरीर बराह रास्त न दिखाने पर अपोजिशन नाराज। इजलास का बॉयकॉट। खुर्शीद शाह का कल पार्लियामेंट के बाहर अवामी बजट पेश करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी बोले हमें बजट में खराबियों की निशानदही की इजाजत नहीं दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की निजकारी रोक दी। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना और सिविल एविएशन अथॉरिटी से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। बाबरी मस्जिद शहादत केस में अहम पेशरफ्त। लखनऊ की खुसूसी अदालत ने मरकजी मुल्जिम एल.के. अजवानी और उमा भारती समेत मुल्जिमान के इल्जामात खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान की जमानत मंजूर। और सोशल मीडिया पर फ्यूरियस हीरो विन डीजल की वीडियो का चर्चा। मुसलमानों को माह सयाम की मुबारकबाद दी। बाबरकत माह में नज़्म व ज़ब्त को भी सराहा।